वेलकम टू स्टडी विथ श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 22 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीम, शीशम, जामुन एवं बेल किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। सेकेंड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। थर्ड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नीम, शीशम, जामुन एवं बेल, ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, पर्णपाती वन कौन से होते हैं? पर्णपाती का मतलब ये होता है कि ये जो है कि अपनी पत्तियाँ, सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं। मतलब एक टाइम पे ऐसा आता है जैसे गर्मी के दिनों में ये अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं, फिर नए पत्ती लेते हैं। बट सदाबहार वन वो होते हैं जो कि उनका हर टाइम उनकी सारी मतलब पत्तियाँ रहती ही रहती है, वो एक एक करके गिरती हैं, लगभग रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है केन्या में। सेकेंड ऑप्शन है युगांडा में। थर्ड ऑप्शन है फ्रांस में। फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखिए, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये जो है कि इसका जो है कि मुख्यालय जो है कि केन्या में है। केन्या, कभी कभी ये भी पूछ देता है केन्या में जो है कि नैरोबी है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। देखिए, इसकी स्थापना जो है कि 5 जून 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? फर्स्ट ऑप्शन है एजी टेंसले। सेकेंड ऑप्शन है हैकल। थर्ड ऑप्शन है टी टेंसले। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है कि ये अर्नस्ट हैकले ने किया था। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, ये जो है कि 1869 ईस्वी में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1957 में। सेकेंड ऑप्शन है 1952 में। थर्ड ऑप्शन है 1955 में। फोर्थ ऑप्शन है 1959 में। तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति जो है कि ये 1952 में पहली बार ये राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण निर्देशालय का गठन किस वर्ष किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1982 में। सेकेंड ऑप्शन है 1962 में। थर्ड ऑप्शन है 1976 में। फोर्थ ऑप्शन है 1984 में। तो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण निर्देशालय का गठन जो है कि किया गया 1976 में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर निम्न में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन प्रयागराज। सेकेंड ऑप्शन कानपुर। थर्ड ऑप्शन लखनऊ। फोर्थ ऑप्शन नई दिल्ली। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी नगर जो है कि ये लखनऊ है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। सेकेंड ऑप्शन है सिक्किम। थर्ड ऑप्शन है हरियाणा। फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है कि मध्य प्रदेश में, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सेकेंड ऑप्शन है 372 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन है 363 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फोर्थ ऑप्शन है 352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, 2011 के अनुसार जो है कि भारत की जनसंख्या घनत्व जो है कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। सेकेंड ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड मेयो। फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो पहली जनगणना जो है कि ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देखिए, ये जो है ना हुआ था 1872 में। ठीक है, अभी नेक्स्ट जनगणना होने वाली है 2021 में, और ये 16वीं जनगणना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से। सेकेंड ऑप्शन है कनाडा के संविधान से।
थर्ड ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी के संविधान से। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान जो है कि हमारे देश में ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में यह कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इंद्री बेरूबारी मामले में, सेकेंड ऑप्शन है केशवानंद भारती मामले में, थर्ड ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उद्देशिका जो है ना हमारे संविधान के पहले पेज पे लिखा हुआ है ना, पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ऐसा करके लिखा हुआ है। तो उसको उद्देशिका या प्रस्तावना बोलते हैं। तो ये जो है कि इन री बेरूबारी मामले 1960 में ये बोला गया कि ये हमारे संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, यह केवल ये बोला गया कि यह जो है कि संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी है। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में ये 1973 में इसमें बोला गया कि ये उद्देशिका जो है कि हमारे संविधान का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 15 का 4, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 15 का 2, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 15 का 3, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 15 का 5। तो देखिए 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005, देखिए 93वां संविधान संशोधन जो है कि 2005 में हुआ था। उसमें क्या था, ये जो है कि आपका अनुच्छेद 15 का 5, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। अभी देखते हैं कि 93वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था। देखिए इसमें बोला गया ना राज्य को कि पिछड़े वर्ग जो भी पिछड़े वर्ग हैं सामाजिक एवं आर्थिक शैक्षिक दृष्टि से, मतलब शैक्षणिक दृष्टि से, ये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। ये जो है कि प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि आयोग का गठन किसके अंतर्गत गया है? फर्स्ट ऑप्शन है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो देखिए ये विधि आयोग का गठन जो है ना ये हुआ 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है राज्यपाल, सेकेंड ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, थर्ड ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए ये राष्ट्रपति की इच्छा तक जो है कि इनके पद पे कौन बने रहते हैं? ये होते हैं राज्यपाल। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पूर्वी परिषद का गठन कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1971 में, सेकेंड ऑप्शन है 1973 में, थर्ड ऑप्शन है 1974 में, फोर्थ ऑप्शन है 1975 में। तो उत्तर पूर्वी परिषद का गठन जो है कि ये किया गया 1971 में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है 168, सेकेंड ऑप्शन है 169, थर्ड ऑप्शन है 170, फोर्थ ऑप्शन है 171। तो देखिए ये जो है ना स्टेट में विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है अनुच्छेद 169 के तहत। और देखिए जैसे जो है ना कि सेंटर में सांसद के 2 सदन होते हैं ना, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, एक राज्यसभा होता है एक लोकसभा होता है, वैसे ही स्टेट में भी एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। तो हर एक स्टेट में ना विधान परिषद है नहीं, कुछ ही स्टेट में है। तो ये जो है कि विधानसभा के पास ये पावर होता है कि वो विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त उसको 169 अनुच्छेद के तहत मिलती है। तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में कितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा का, सेकंड ऑप्शन है राज्यसभा का, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति का, फोर्थ ऑप्शन है स्थानीय निकायों का। तो देखिए और इसमें जो है कि देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तो सब निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा ही इसका चुनाव कराया जाता है। देखिए अस्थाई निकायों का जो है ना, ये फोर्थ ऑप्शन, इसका चुनाव जो है कि चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। जिसे अस्थाई निकायों में क्या हो जाता है, ग्राम पंचायत और ये नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री के कार्यकाल द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर द्वारा। तो ये जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है कि ये होता है आपका भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। ये सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में ना कौन कौन भाग लेता है? ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सांसद, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इनका जो है ना चुनाव जो है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? फर्स्ट ऑप्शन है के.एम. मुंशी, सेकेंड ऑप्शन है के.एम. नाम्बियार, थर्ड ऑप्शन है हृदयनाथ कुंजरू, फोर्थ ऑप्शन है बी.एन. राव। तो ये जो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये जो है कि हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 359, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 362, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 352, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 370। तो ये राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है, ये जो है कि अनुच्छेद 359 के तहत। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दो पृथक भागों में विभाजित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, सेकेंड ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, थर्ड ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दो पृथक, देखिए पहले ये था ना कि ये दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों एक ही आयोग के अंतर्गत आता था। ठीक है, लेकिन ये 89वां संविधान संशोधन 2003 में करके और 338 का जोड़ दिया गया और इसमें जो है कि अनुसूचित जाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग का स्थापना किया गया। ठीक है, देखिए 97वां संविधान संशोधन में क्या है, ये तो हो गया, नहीं 89वां संविधान संशोधन हो गया। 97वां संविधान संशोधन ये जो है कि हुआ था 2011 में। इसमें यह था कि सरकारी समितियों को शैक्षिक विनिर्माण स्वायत्त संचालन से संबंधित था। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो है कि देखिए इसमें ये संशोधन किया गया अनुच्छेद 21 के क में जोड़ करके, ये जो है कि बनाया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसी के तहत आपको 51 क में 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और 11वां मूल कर्तव्य ये हो गया कि हर एक माता पिता का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को ये स्कूल भेजें। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें जो है कि ये 1989 में हुआ था। इसमें ये हुआ कि मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो देखिए आप लोगों का अभी ये क्वेश्चन जो है ऊपर डिस्कस किया
जो ऑप्शन था, तो ये जो है कि 61वां संविधान संशोधन के अधीन था। ये फोर्थ ऑप्शन सही है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क जोड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, थर्ड ऑप्शन है 75वां संविधान संशोधन अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन है 76वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये जो है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में हुआ था और भाग 9 का जोड़ा गया। ये जो है कि नगर 74वां संविधान संशोधन ये जो है कि नगर निगम से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन ये जो है कि पंचायती राज्य से संबंधित है। और 75वां संविधान संशोधन ये जो है कि मकान मालिक और किराएदारों के मामलों के निपटने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना करना है, ये 75वां संविधान संशोधन में। और 76वां संविधान संशोधन इसमें जो है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए 69% आरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस तारीख को भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2019 से, सेकेंड ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2019 से, थर्ड ऑप्शन है 31 नवंबर 2019 से, फोर्थ ऑप्शन है 31 दिसंबर 2019 से। तो देखिए ये जो है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि बन गए हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये जो है कि बने हैं आपका 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर 2019 ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अब भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश वर्ष 2022 में एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो ये जो है कि 2022 में एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा ये भारत 2022 में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।